जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आ चुके हैं हम फिर से एक शानदार और मज़ेदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें हिचकियाँ क्यों आती हैं। क्या सच में हिचकी किसी के याद करने से आती हैं या और कोई कारण है? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अक्सर सभी को हिचकियाँ आती हैं, लेकिन क्या इसके पीछे का कारण पता है? बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों आज की इस वीडियो में। आज आपको पता चलने वाला है हिचकी आने के पीछे का राज। तो चलिए पोस्टमार्टम करने वाले हैं आज के सवाल का, हमें हिचकियाँ क्यों आती हैं। लेकिन इसके पहले दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलते हैं फटाफट से अपने वीडियो की तरफ बिना टाइम गंवाए। दोस्तों, आज का हमारा जो मेन सवाल है, मेन टॉपिक है, वो है हमारा हिचकियाँ क्यों आती हैं। सबका सवाल रहता है, अक्सर लोगों को हिचकी आती है, लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं पता होता है। सब लोग जानते हैं कि हिचकी आई मतलब कोई याद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए जानते हैं आखिर आती क्यों है हिचकियाँ, क्या होता है कारण। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब हम लोग खाना खाते हैं, हमारे जो मुंह से लेके और पेट तक दो पाइप होती हैं। यानी एक तो खाना, जैसे कि ये देख रहे हो आप लोग, फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा मुंह हो जाएगा, इसको हम मुंह कह लेंगे। यहाँ पे हमारा मुंह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग खाना खाएंगे, मुंह से खाना खाएंगे, तो ये खाना जो है धीरे धीरे करके जाएगा फूड वाली पाइप में, ठीक है। जब खाना खाएंगे तो फूड वाली ही पाइप में जाएगा, लेकिन इसके पहले या फिर खाना खाते टाइम सांस तो लेते हैं हम लोग ना भाई। सांस नहीं लेंगे तो ज़िंदा कैसे बचेंगे। तो जब हम लोग बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं या हवा लेते हैं, जो भी सांस के द्वारा हमारे अंदर जाती है, तो वो भी हमारे इसी नली से जाती है। माना कि हमारा मुंह है और मुंह या नाक से हम लोगों ने सांस ली और वो खाना भी खा रहे हैं, खाना और हवा दोनों साथ में जा रहा है। लेकिन क्या खाना और हवा दोनों साथ में जाएगा कि एक ही चीज़ में चला जाएगा? ठीक है, देखिए अब क्या करता है, खाना यहाँ से गया और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ में हवा भी जाएगी। तो यहाँ पर इसको कौन गाइड करेगा कि खाना को खाना वाली पाइप में जाना है और हवा को हवा यानी फेफड़े की तरफ जाना है। क्योंकि जो सांस नली होती है वो फेफड़े के लिए जाती है और जो फूड पाइप होती है वो हमारे पेट में आंतों से होते हुए खाना अन्य भागों तक जब पचता है तब अन्य भागों तक चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे एक बंदा बैठा, इसको समझ लीजिए, एक बंदा बैठा है, यानी एक इंसान बैठा है, जिसको हम लोग नाम रखे हैं एपिग्लोटिस। ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने खाना खाया, सांस भी लिया, अब ये जा रही है आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर एपिग्लोटिक्स बैठा है। एपिग्लोटिक्स क्या करेगा, ये यहाँ पे दोस्तों खाना और हवा को गाइड करता है कि खाना को फूड वाली पाइप में जाना है और हवा को एयर वाली पाइप में, यानी एयर वाले जगह पे जाना है जहाँ पे फेफड़े होते हैं। तो जो एपिग्लोटिक्स होता है, इसको कंट्रोल करता है हमारा माइंड। एपिग्लोटिक्स को कंट्रोल कौन करता है, हमारा माइंड करता है। और जो एपिग्लोटिक्स होता है ये गाइड करता है खाने और हवा को। यानी यहाँ से खाना जब जाएगा तो ये एपिग्लोटिक्स यहाँ पे गार्ड बन के बैठा है। इसको आप लोग एक गार्ड भी बोल लेंगे, ठीक है। गार्ड जैसे काम करता है ना, कि जैसे कोई आता है तो उसको बताता है आपको इधर जाना है, या फिर जैसे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होते हैं तो उनको क्या करता है कि आपको गर्ल्स वाली, जैसे गर्ल्स को बोला तो कि आपको गर्ल्स वाली लाइन में जाना है, ठीक है, और बॉयज़ को बोला कि आपको बॉयज़ की लाइन में जाना है। लेकिन कभी कभी ना गर्ल्स और बॉयज़ जल्दी के चक्कर में एक दूसरे की लाइन में चले जाते हैं। जैसे जल्दी होता है ना किसी को कि हमको आगे जाना है या फिर हमको जल्दी पहुंचना है, तो क्या होता है, ऐसे ही इस चीज़ में होता है। जैसे अब ये जो गार्ड होता है, अगर कहीं पर बिजी हो जाता है गार्ड, अब देखिए एपिग्लोटिक्स गार्ड बन के बैठा है यहाँ पर, ठीक है। क्यों बैठा है, ये खाना और
हवा को अपनी अपनी पोजीशन में भेजने के लिए। और एपिग्लोटिक्स को कंट्रोल कौन करता है? माइंड। लेकिन होता क्या है कि हमें हिचकियाँ जब आती हैं जब ये एपिग्लोटिक्स कहीं बिजी हो जाता है, और ये कहीं जब बिजी हो जाता है मतलब इसको कंट्रोल करने वाला ही कहीं और बिजी हो जाता है, ये होता है हमारा माइंड। देखिए, जब हम किसी को याद कर रहे होते हैं या फिर किसी के बारे में सोच रहे होते हैं तब क्या होता है, या फिर उसके साथ साथ हम लोग खाते हैं। जैसे हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं ना, तो साथ में खा रहे होते हैं और अच्छी सी मूवी चल रही होती है, उसके अंदर एक ऐसा कोई सीन आ जाता है जिसमें मतलब सब लोग इस तरीके से खो जाते हैं कि खाने से पूरा ध्यान ही हट जाता है। ऐसा होता है कि बढ़िया सा सीन हो रहा है, पता नहीं मतलब हीरो और हीरोइन खाई में गिरने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा माइंड पूरी तरीके से उस मूवी में व्यस्त हो जाता है। और जो हम खाना खा रहे होते हैं, अब बेचारा खाना यहाँ से जा रहा है और ये एपिग्लोटिक्स का काम होता है, जैसे ही खाना यहाँ से जाएगा तो खाना की पाइप में, तो ये एपिग्लोटिक्स इधर को घूम जाएगा, तब एयर वाली जो ये पाइप होती है ये बंद हो जाती है। जब हवा जाती है, जब ये इधर से हवा आती है तब ये एयर वाली पाइप में आती है, इसमें फेफड़े की तरफ, तो ये एपिग्लोटिक्स इधर घूम जाता है। यानी जब खाना इधर से गया तो एपिग्लोटिक्स ऐसे घूम गया, लेकिन जब वायु जब इधर से आई तो ये एपिग्लोटिक्स ऐसे घूम जाता है। इसका मेन कार्य यही होता है कि खाने को खाने की पाइप में और हवा को हवा की पाइप में जाना होता है। लेकिन जब हमारा माइंड बिजी हो जाता है, और जब बिजी हो जाता है, और कंट्रोल तो करने वाला एपिग्लोटिक्स को कंट्रोल करता है माइंड हमारा। अब ये जो एपिग्लोटिक्स होता है क्या सोचता है, माइंड तो हमारा अलग बिजी हो गया, अब ये एपिग्लोटिक्स से कंट्रोल ख़त्म हो गया। अच्छा बताइए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे, जैसे हम मुंह से खाना खाए, ठीक है, तो हमको पता चल रहा है ना कि हम खाना खा रहे हैं, या फिर जब पानी पी रहे हैं तो हमको पता चल रहा है ना कि हम पानी पी रहे हैं, या सांस लेते हैं तो पता चलता है कि सांस ले रहे हैं। तो ये हमको कैसे पता चलता है? ये हमारा माइंड बताता है हमको, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल जो होता है सब कुछ माइंड पर पूरे तरीके से आधारित होता है। अगर हमारा माइंड नहीं होगा तो हम लोग क्या हैं? बेकार हैं। जैसे कि कोई ज़्यादा शराब पी लेता है ना, तो उसका माइंड क्या होता है, उसके माइंड का जो सेरिबेलम नाम का एक पार्ट होता है वो धीरे धीरे करके उस पर से संतुलन खो जाता है। तो जो माइंड होता है उसका भी संतुलन खो जाता है, इसलिए उसको पता नहीं चलता है, वो चाहे नाली में पड़ा हो, कूड़ा में पड़ा हो, चाहे जहाँ पड़ा हो, उसके ऊपर से उसका संतुलन हट जाता है, क्योंकि माइंड काम नहीं कर रहा है वहाँ पे, पूरी तरीके से उसका संतुलन हट जाता है। तो हमारी जो बॉडी होती है इसका पूरा कंट्रोल जो होता है हमारे माइंड के पास होता है। अब माइंड तो भैया बिजी हो गया कहीं और, अब एपिग्लोटिक्स पर से भी माइंड का क्या ख़त्म हो गया, इस पर से भी कंट्रोल ख़त्म हो गया। अब बेचारा ये एपिग्लोटिक्स बैठा है, वहाँ से धड़ाधड़ खाना आ रहा है, अब एपिग्लोटिक्स को नहीं समझ में आ रहा है कि फूड को कहाँ जाना है और एयर को कहाँ जाना है। अब बेचारा क्या करता है, खाना आ रहा है तो बेचारा कहो तो यहाँ घूम जाए, तो खाना कहाँ से जाएगा? एयर वाली पाइप में चला जाएगा। और भैया जैसे ही खाना एयर वाली पाइप में गया, सबसे खेल जो ज़्यादा होने वाला है यहीं पर होगा। बेचारा माइंड कहीं और बिजी है, किसी की याद में खोया है, उसका कंट्रोल तो है नहीं एपिग्लोटिक्स पर। अब एपिग्लोटिक्स बेचारा परेशान हो गया कि अब ये खाना आ रहा है, किधर जाना है, उसको तो पता नहीं है ना। तो भैया जैसे ही खाना यहाँ से पहुँचा एयर वाली पाइप में, अब फेफड़ा देख रहा है नीचे से, ये लोग कौन आ रहे हैं यहाँ पे, इनका तो काम भी नहीं है, बिना आई कार्ड बनवाए फटाफट से भागते हुए बेचारे चले आ रहे हैं। अब क्या करेगा फेफड़ा करेगा भैया गुस्सा। अब गुस्सा करेगा तो क्या करेगा, इसको ऊपर से फेंक देगा ऐसे भाई, क्योंकि जो चीज़ हमको चाहिए नहीं है। अब खाने का काम है तो फूड पाइप में जाए ना, वो एयर वाली पाइप में क्या करने आ रहा है। अब बेचारा एपिग्लोटिक्स यहाँ बैठा है, वो फूड की तरफ पीठ कर लिया अपना, और खाना क्या है, खाना यहाँ जाने के बजाय एयर वाली पाइप में आ रहा है। अब बेचारा यहाँ फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े हो जाते हैं गुस्सा कि अब भाई तुम्हारा यहाँ क्या काम है, आप फूड वाली पाइप में जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम। अब फेफड़ा क्या करेगा, गुस्सा करने के साथ तो क्या करेगा, उसको यहाँ से एकदम से फेंक देगा ऊपर की ओर। जब वो फेंकेगा तब एकदम से आएगी हमको हिचकी, जब हिचकी आएगी तुरंत हमको माइंड जो होता है तुरंत अपनी पोजीशन ले लेता है कि क्या, वो बोलेगा एपिग्लोटिक्स के कि भैया क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो गई, ये हिचकी है, शरीर में क्या हो रहा है। मतलब कोई भी क्रिया होती है तो माइंड एकदम चौकन्ना हो जाता है कि अरे अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, है ना। तो ये
ये क्या बोलेगा, एपिग्लोटिस कह रहे अरे भैया आप तो अब बिजी हो और हमको भेज दिया यहाँ पे बैठे, हमको क्या पता कि फूड वाली पाइप में क्या जाना है और एयर वाली पाइप में क्या जाना है। तो माइंड क्या बोलेगा कि भैया आप अपनी अपनी पोजीशन जल्दी से संभाल लो, ये एयर वाली पाइप में नहीं जाना है, इसको खाना फूड वाली पाइप में जाना है। फटाफट से क्या करेगा ये अपनी पोजीशन, लेकिन जब ये खाना जैसे यहाँ पे आएगा तभी ये फेफड़े नीचे से धक्का मारेंगे और तभी हमको हिचकी आएगी। समझ में आ गई ये बात कि हमको हिचकी क्यों आई? जब खाना जो होता है वो फूड वाली पाइप में ना जाके एयर वाली पाइप में चला जाता है तो हमारे फेफड़े क्या करते हैं, ऊपर की ओर धक्का लगाते हैं, और जब ऊपर की ओर धक्का लगाते हैं तो एकदम से नीचे से हमको एकदम से हिचकी आती है। तो बस यहीं पर पूरा का पूरा काम है हमारा, एपिग्लोटिक्स जो होता है इधर को पूरा हो जाता है। उसके बाद में ये थोड़ा थोड़ा अंश जो होता है ऊपर चला जाता है। जैसे ही हम लोग पानी पीते हैं, अब जब हिचकी आएगी तब माइंड भी हमारा याद हो जाएगा पूरी तरह उसको कि कुछ हुआ है शरीर में। तो क्या है, हम लोग पानी पिएंगे, पानी पीने के साथ साथ ये धीरे धीरे करके ये फूड वाली पाइप में पूरा चला जाएगा। तो ये तो बात समझ में आ गई कि हमको हिचकी क्यों आती हैं। ठीक है, अब जैसे कि कभी कभी ना खाना हमारे मुंह में भी आ जाता है, तब क्या होता है चलिए इसको भी बताते हैं। जैसे कि माइंड तो हमारा बिजी होता है कहीं पे भी, ठीक है। अब माइंड तो बिजी है, अब खाना हम लोग खा रहे हैं एकदम बढ़िया से, माइंड बेचारा कहीं और है, खाना हम लोग इधर खा रहे हैं, ठीक है। थाली नीचे रखी है, आंखें ऊपर हैं और उसके बाद में खाना भी खा रहे हैं हम लोग फटाफट से। अब क्या होता है, जैसे ये एपिग्लोटिस भी है, इस पर कंट्रोल ख़त्म हो गया माइंड का। अब ये एपिग्लोटिस इस तरफ को घूम गया। अब खाना क्या होता है, खाना जैसे जब हमको हिचकियाँ आती हैं तब खाना जो होता है थोड़ी थोड़ी दूर पर फेफड़े के यहाँ तक खाना आता है, ठीक है, एयर वाली नली में यहाँ तक खाना आता है। लेकिन जब कभी खाना और फिसल के नीचे आ जाता है तब फेफड़ा खूब तेज़ से धक्का लगाता है, तब एकदम से नाक से या मुंह से हमारा खाना निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे खाना ज़्यादा नीचे तक आ गया, नीचे तक आने के बाद में खाना क्या करेगा, फेफड़ा क्या मारेगा, धक्का मारेगा ऊपर की ओर, इसको ऊपर की ओर फेंकेगा। इसका यहाँ तो काम नहीं, अगर वायु की नली में भैया आओगे तो फंस जाओगे, इंसान मर भी सकता है। तो क्या होगा, यहाँ से एकदम से फेंकेगा, और ये फेंकता है तो कभी कभी हमारे नाक से या मुँह से पानी या फिर बोले तो खाना चावल कुछ भी निकलने लगता है। तो समझ में आया ना कि ये मतलब ये जो हमारा हिचकी या फिर हमको ये नाक से भी खाना जो होता है क्यों निकलने लगता है, मेन कारण यही होता है। फेफड़े यहाँ से धक्का मारते हैं ऊपर की ओर और ये हमारा खाना उलट के ऊपर चला जाता है। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग पानी पीते हैं तो एपिग्लोटिस भी अपने मतलब बढ़िया से टाइम पे हो जाता है अच्छे से, और माइंड भी पूरा सही हो जाता है। तो यहाँ से जब पानी पिया, पानी पीने के बाद में क्या हुआ, अपना अपना वो काम करने लगा। खाना खाने वाली पाइप में जा रहा है और हवा हवा वाली पाइप में जा रही है, ठीक है। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से कि हमको हिचकियाँ क्यों आती हैं, है ना। तो आज आप लोग ना समझ गए अच्छे से कि जैसे कि कोई याद कर रहा होता है तो हमको हिचकियाँ नहीं आती हैं, लेकिन जब हम किसी को याद कर रहे होते तब हिचकियाँ आती हैं, क्योंकि भैया हमारा माइंड किसी और की याद में खोया है और हम खाना खा रहे हैं। माइंड का कंट्रोल हमारे एपिग्लोटिक्स से हट गया। अब एपिग्लोटिक्स को क्या पता कि फूड में जाना है या एयर में जाना है, यहीं पे पूरी दिक्कत हो जाती है। चलिए इसको एक और तरीके से समझो। जैसे एपिग्लोटिक्स को हमने क्या कहा था, ये गार्ड है, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ से ये इधर इस वाली लाइन से लड़कियाँ जा रही हैं, इस वाली लाइन से लड़के जा रहे हैं, यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, ठीक है। अब सिक्योरिटी गार्ड क्या कहेगा कि भैया गर्ल्स आप लोग इधर वाली लाइन में जाओगे और बॉयज़ आप लोग इधर वाली लाइन में जाओगे, ठीक है। और फिर कभी कभी क्या हो जाता है कि गार्ड का फ़ोन आ जाता है, ठीक है, गार्ड का फ़ोन आ जाता है, ठीक है, और वो फ़ोन पे बात करने लगता है, या फिर उसको कोई ज़रूरी काम आ जाता है तो वो इधर उधर देखने लगता है, कुछ हो जाता है इधर उधर देखने लगता है। इसी बीच में क्या होता है कि लड़के और लड़कियों को पता हो जाता है कि गार्ड जो हमको देख नहीं रहा है। अब क्या करेंगे ये लोग, दोनों लोग फटाफट से कहो लड़कियां जल्दी पहुंचने के लिए लड़कों की लाइन में आ जाएँ, लड़के जल्दी पहुंचने के लिए लड़कियों की लाइन में आ जाए, और यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। कल दोनों के बीच में लड़ाई होने लगे, कुछ भी होने लगता है। जब ये सब गड़बड़ होने लगती है तो गार्ड फिर से अपनी पोजीशन ले लेता है और सब कुछ संभालने के लिए फिर से उनको अपनी अपनी लाइन में भेजने लगता है। तो पूरा का पूरा सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है गार्ड होता है, इसका भी तो कोई मालिक होगा ना,
जैसे कोई मकान मालिक है, ठीक है, या फिर स्कूल में ही समझ लीजिए प्रिंसिपल होता है, तो गार्ड जो होता है उसका जो मेन मालिक होता है वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब लड़के लड़कियों को कहाँ जाना है ये गार्ड कर रहा है, लेकिन गार्ड का जो मेन मालिक होता है वो होता है प्रिंसिपल। ऐसे ही हमारा है एपिग्लोटिक्स का मेन जो होता है कंट्रोल करने वाला माइंड होता है, लेकिन जब माइंड ही कहीं और बिजी हो जाएगा, एपिग्लोटिक्स कहीं और बिजी हो जाएगा, तब क्या होगा, खाना और पानी एकदम धड़ाधड़ से उल्टा सीधा जा रहे हैं। बस यहीं पर पूरा का पूरा दिक्कत हो जाती है और खाना इसमें चला जाता है। तो यहाँ पे भैया फेफड़े क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं कि यहाँ से भागो, हम तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रिंसिपल जैसे कहीं बिजी हो जाता है तो गार्ड कहता है कि प्रिंसिपल तो कहीं और बिजी हो गया, थोड़ा मैं बात कर लूँ फ़ोन से। बात करने के चक्कर में लड़के लड़कियाँ पे तड़बड़ काट देते हैं पूरा। बस यहीं पे पूरी दिक्कत बनती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। फिर उसके बाद में जब दिक्कत होती है तो गार्ड क्या करता है, फिर से अपनी पोजीशन ले लेता है और फिर से पूरा मतलब पूरी क्रिया जो होती है सही से चलने लगती है। तो यही कारण होता है दोस्तों हमारा हिचकी आने का, और जब भी हमारे नाक से खाना या पानी कुछ भी बाहर निकलने लगता है। तो समझ में आ गई होगी दोस्तों आप लोगों को ये बात अच्छे से। आज से ये मत कहना कि हिचकियाँ आती हैं तो कोई हमको याद कर रहा होता है, कोई नहीं याद कर रहा होता है, बस आप किसी को याद कर रहे होते हैं या फिर माइंड हमारा कहीं बिजी होता है, ठीक है। जब हमारा माइंड कहीं बिजी होता है तभी एपिग्लोटिक्स का कंट्रोल जो होता है, जो माइंड होता है उसका कंट्रोल एपिग्लोटिक्स से खो जाता है, और एपिग्लोटिक्स का कंट्रोल खाने और फूड वाली जो पाइपें होती हैं उनसे ख़त्म हो जाता है। और यहीं पर दोनों का दोनों फूड पाइप में, जैसे खाना फूड वाली पाइप में जाना था तो एयर वाली में चला गया, अब यहाँ से फेफड़े मारे धक्के, बस ऊपर से एकदम हचाक से हिचकी आ गई। तो इसको मोटा मोटा अगर ना जैसे ना समझ पा रहे हो तो मोटा मोटा समझिए कि अगर कोई पूछे तुमसे हमको हिचकियाँ क्यों आती हैं, तो बताना ये है कि जब खाना जो होता है हमारा वो एयर वाली नली यानी हवा की नली में चला जाता है, तब फेफड़े जो होते हैं नीचे से धक्का मारते हैं। जब धक्का मारते हैं तो हिचकी के रूप में हमको पता चलता है, बस तभी हिचकियाँ आती हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से। आज के बाद मत कहना कि किसी को याद करते हैं तो हिचकियाँ आती हैं। हमारे हिंदुस्तान में दोस्तों यही होता है, लोग साइंस को नहीं समझते हैं लेकिन उसके पीछे का राज अपने मन से ही बना देते हैं। अब किसी को याद करने से भाई हिचकियाँ आती हैं, ऐसा थोड़े ना होता है ना। क्योंकि भाई जब साइंस कहता है, भाई साइंस माइंड, और माइंड कहता है कि जब हम बिजी हो जाएंगे तो तभी ना कोई ना कोई गड़बड़ होगी। जैसे कि हम कोई वाहन चलाते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, ठीक है, और गाड़ी चलाते वक्त हम बात करने लगते हैं, माइंड क्या होगा हमारा बिजी हो जाएगा कहीं ना कहीं, और फिर क्या होता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो यही कारण होता है कि हम जब भी काम करें या फिर कुछ भी करें तो अपने माइंड को सही रखें, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल जो होता है वो हमारे मस्तिष्क पर होता है ना। अगर मस्तिष्क ही हमारा सही नहीं होगा तो हमारी बॉडी भी सुरक्षित नहीं होगी। जैसे कि एक शराबी होता है, जैसा कि बताया था कि शराबी होता है जब दारू पीता है वो, तो उसका कंट्रोल जो होता है सेरिबेलम नाम का जो पार्ट होता है वो डैमेज होने लगता है और उसका कंट्रोल अपनी बॉडी से ख़त्म हो जाता है। या फिर जब हमें चक्कर आते हैं तब भी माइंड में ही दिक्कत आ जाती है ना, तभी ना चक्कर आते हैं। या फिर कहते हैं ना कि घूमने लगने लगी, ऐसा ही होता है। जब माइंड हमारा कंट्रोल खो देता है तो हमारे शरीर में कोई ना कोई दिक्कत आने लगती है। तो दोस्तों समझ में आ गई होगी दोस्तों आप लोगों को आज का ये सवाल, आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना अपने दोस्तों के पास, जो लोग हमेशा किसी न किसी की याद में खोए रहते हैं और फिर बोलते हैं कि यार हिचकी आ रही हैं, लगता है हमने जैसे कि तुमने किसी का चोरी करके खा लिया है या फिर कोई तुमको याद कर रहा है ना। ऐसे लोगों पर ज़रूर भेजिए जो कहीं ना कहीं एकदम मतलब बिजी रहते हैं। और जब भी कोई कहे ना, जब भी किसी को हिचकी आए और जब भी कोई कहे कि कोई तुमको याद कर रहा है तो बोला नहीं, हम किसी को नहीं याद, कोई हमको नहीं, हमारा माइंड बिजी है इस टाइम, इसीलिए हमको हिचकी आ गई है ना। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ एक नई वीडियो में, और चलते हैं। सभी को राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।